हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल तुम्हें डी ब्रॉय वेवलेंथ के बारे में, ठीक है, फॉर्मूला डिराइव कराया था। उसी बेसिस पे कुछ ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को अपने आप से एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इन 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो वीडियो पॉज करके, फिर इनका एक एक करके सोल्यूशन देख लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक है, वीडियो पॉज करके पहले अटेम्प्ट करो, बहुत आसान है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस तुम्हारे ज्यादा टफ नहीं है, 2-3 थ्योरी वाले पार्टिकल है, वो चीज डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट करो। जैसे पहला, फाइंड लैम्डा ऑफ प्रोटॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा क्या आ जाएगा, h अपॉन एम वी, 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन m, मास ऑफ प्रोटॉन कितना रखोगे, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27, क्योंकि केजीज में रखना है, इंटू 10 टू पावर, तो क्या आ जाएगा 6.6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू ये कितना होगा 10 टू पावर माइनस, ये 7 बचा और ये 10 टू पावर माइनस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड लैम्डा ऑफ पार्टिकल ऑफ अ मास 10 ग्राम if lambda of particle of mass 10 gram is 2 into 10 to power minus 7 meters, find its velocity। फिर से lambda is equals to h upon mv, मतलब क्या, 2 into 10 to power minus 7 is equals to h अपॉन m कितना है 10 into 10 to power minus 3, क्योंकि kgs में, इंटू तुम्हारा v, तो v यहां से निकालो, क्या आएगा 6.6 डिवाइडेड बाई 2, ये 27 और ये 24, देखो सही है, सही है गलत है, ठीक है। 6.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ठीक है, आया समझ में, मतलब 3.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 24, ठीक है। एक सेकंड, ये 10 रह गया, तो ये 10 टू पावर माइनस 25 आ जाएगा, ठीक है, 10 टू पावर माइनस 25। क्लियर है, आया समझ में, कैलकुलेशन चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, फाइंड लैम्डा ऑफ पार्टिकल हैविंग मोमेंटम 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 25 मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम वी, इसको हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू h अपॉन p, मतलब 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 25, मतलब 10 टू पावर माइनस 9। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो ये तुम्हारे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फर्दर कंटिन्यू करते हैं, अब फर्दर ध्यान दो। नेक्स्ट आता है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लैम्डा, ठीक है। अब इसको प्रूफ पे देखना, क्योंकि तुम्हारा 11th में बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट रहता है। के इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, प्रूफ इंपॉर्टेंट, ठीक है, विद रिलेशन टू बोर्ड्स, ठीक है। तुम्हारा 11th के बोर्ड्स में इसका प्रूफ आ सकता है, जहां तुम्हें प्रूफ बताया जाए सिर्फ वो प्रूफ तुम्हें करना है, उसके अलावा तुम्हें प्रूफ ध्यान नहीं देना है, ठीक है, आया समझ में। तो ये पहला प्रूफ तुम्हें इंपॉर्टेंट बताया गया जो रिलेटिव टू बोर्ड्स है, ठीक है, तो ये आ सकता है, ठीक है। तो के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो v इज इक्वल्स टू यहां से निकालोगे तो मैं क्या बोल सकता हूं, 2ke बाय m का रूट। अब लेमडा हम लोगों ने पढ़ रखा है इज इक्वल्स टू h अपॉन एम वी, तो मतलब अगर मैं इसमें v को सब्सटीट्यूट करूं तो ये आ जाएगा, मतलब मैं फाइनल रिलेशन लिखूंगा तो लेमडा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू, ध्यान दो फिर से h आ रहा है, h आने की वजह से सारी यूनिट क्या होंगी, एसआई, मतलब ये मीटर, m केजी और के किस में रखोगे, जूल्स में। h आने की वजह से सारी यूनिट तुम्हें कौन सी लेनी पड़ेंगी, एसआई यूनिट, ठीक है, आया समझ में।
मतलब लैम्डा मीटर्स में आएगा, मास केजी में, और केई किस में लोगे, जूल्स में। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करो, फाइंड फाइंड लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन moving with a velocity of moving with a kinetic energy of तुम्हारा 2 into 10 to power minus 2 into 10 to power minus 7 joules। ठीक है, एक बार इसको अटेम्प्ट करो। तो डायरेक्टली लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम कितना है, 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इंटू के 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। तो ये देखो कितना आ रहा है, ये आएगा तुम्हारा 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन अंडर रूट 4 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 38। क्लियर है, मतलब 6.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 10 टू पावर माइनस 34 और 10 टू पावर माइनस। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, तुम्हारा मीटर्स में आ जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ लैम्डा ऑफ पार्टिकल of mass 10 grams is 10 to power minus 12 meters, find its kinetic energy। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, लेकिन एक दो क्वेश्चंस कर लो, इसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है, तो बताओ भाई, एक बार इसको अटेम्प्ट करो। लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई, मतलब मैं बोल सकता हूं 10 टू पावर माइनस 12 इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन 2 इंटू एम कितना है, 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ध्यान रखना, केजीस में मास को कन्वर्ट करना हमेशा ध्यान रखना। कई बार यही गलती होती है, तुम लोग ग्राम्स में रख देते हो। ठीक है, तो इसको केजीस में जरूर कन्वर्ट करना है, इंटू। क्लियर है, तो यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 10 to power minus 2 into ke is equals to 6.6 into 10 to power minus 22। मतलब मैं बोल सकता हूं 2 into 10 to power minus 2 into ke is equals to 6.6 into 6.6 into 10 to power minus 24। मतलब ke is equals to क्या आ जाएगा, 6.6 into 6.6 divided by 2 इंटू, एक सेकेंड, 10 टू पावर माइनस 22 नहीं 44, 10 टू पावर माइनस 44। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर किया है, इंटू 10 टू पावर माइनस 40। ठीक है, आया समझ में। कैलकुलेशन से एक बार ध्यान दो। ठीक है, क्लियर है। तो ये सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स थे। अब नेक्स्ट देखो, इसी को फर्दर नेक्स्ट हम लोग डिराइव करते हैं। If a charged particle is accelerated from rest to a potential of v volts। ठीक है, चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q, अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है, उसको हमने रेस्ट से एक्सेलरेट किया थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स, देन इट्स ke इज इक्वल्स टू q इनटू v। देन उसकी ke बराबर क्या आता है, इज इक्वल्स टू q इनटू पोटेंशियल। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें हम लोगों ने इनिशियल क्या लिया है,
इनिशियली एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल उसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी और पोटेंशियल से करेंगे वो तुम्हारे अभी नहीं आएंगे, वो तुम लोग बाद में पोटेंशियल के बारे में पढ़ोगे फिजिक्स में, उसके बाद हम लोग डिराइव भी कर लेंगे बाद में, लेकिन ये क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो चार्ज पार्टिकल इट इज एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट मतलब उसका इनिशियल पोटेंशियल क्या है, 0 वोल्ट, टू अ पोटेंशियल ऑफ v वोल्ट, देन इट इज q इनटू v। तो मतलब मैं अगर इसमें h इज लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू m इंटू के, इसमें अगर मैं रिप्लेस करूं तो ये क्या आ जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू वी। इनफैक्ट ये मोड ऑफ क्यू इंटू वी रखना, क्योंकि के हमेशा पॉजिटिव आती है। देखो के क्या आएगा, के इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ पॉजिटिव, के इज व्हाट, अगर मैं के बोलूं तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये पॉजिटिव है। मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर तीनों पॉजिटिव है तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हमेशा तुम्हें Q क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव, मतलब मॉड ऑफ Q इंटू वी कर देना। क्लियर है, आया समझ में? तो ये रिलेशन क्या आ जाती है, h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू मॉड ऑफ Q इंटू। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, ठीक है। तो अब इसी बेसिस पे तुम्हारा क्या है, लेमडा इज इक्वल्स टू क्या है, h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू मॉड ऑफ Q इंटू वी। अब देखो इसको हम लोग डिराइव करते हैं फॉर एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन एक इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे जाते हैं। तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड टू अ पोटेंशियल ऑफ v volts फ्रॉम रेस्ट। तो अब ध्यान दो, मैं क्या बोलूंगा, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन, या डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूं, 6.63 इंटू 10 या 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास कितना, 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 1 पॉइंट मॉड ले रहे हैं, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू वी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी तो उसमें ये टर्म्स हमेशा कांस्टेंट आएंगे, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा यही रहेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा यही रहेगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा, दैट इज वी। क्लियर है, ये चीज समझ में आती है, सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा, दैट इज वी। तो ये वैल्यू जब हम लोग इसको कांस्टेंट बार बार सॉल्व करने की बजाय एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ये लगभग आता है तुम्हारा 12.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय रूट वी। क्लियर है, आया समझ में, दिस मच मीटर्स। तो अब देखो डायरेक्टली फॉर्मूला ध्यान रखो, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट, जो फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, अंडर रूट 150 बाय वी। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखो, लेमडा किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि हमने 10 टू पावर माइनस 10 का टर्म हटा दिया। 12.2 इंटू 12.2 लगभग 150 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा अंडर रूट 150 बाय वी। पोटेंशियल किस में रखोगे, वोल्ट्स में, लेमडा किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो अब तुम्हें डायरेक्टली अगर एक इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल से रिलेटेड सवाल आएगा तो तुम बार बार इन कांस्टेंट्स को रख के सॉल्व नहीं करोगे, तुम्हें डायरेक्टली क्या निकालना है, लेमडा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 150 बाय। ठीक है, एक तुम्हारा घर के लिए होमवर्क है, तुम्हें फॉर अ प्रोटॉन एक्सिलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ v volts फ्रॉम रेस्ट, इसका तुम्हें लेमडा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वोल्ट्स डिराइव करना है। ठीक है, कांस्टेंट की बस वैल्यू रख के इसको डिराइव करना है। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। तो अब नेक्स्ट, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, एन इलेक्ट्रॉन is accelerated, an electron is accelerated
through a potential of an electron is accelerated to a potential of 10 volts from rest, to a potential of 10 volts from rest, find its de Broglie wavelength. Find its de Broglie wavelength. तो डायरेक्टली लैम्डा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 150 बाई वी, तो मैं क्या बोलूंगा, अंडर रूट 150 डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 15, यूनिट ध्यान रखना क्या आएगी, एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, डायरेक्टली फॉर्मूला पुटिंग का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electron is accelerated, an electron is accelerated to a potential of 100 volts, to a potential of 100 volts. An electron is accelerated to a potential of 100 volts and its wavelength is lambda 1, full stop. In a second experiment, it is accelerated through a potential of 49 volts and its wavelength is lambda 2. Find lambda 1 into lambda 2 upon lambda 1 plus lambda 2. Find lambda 1 into lambda 2 upon lambda 1 plus lambda 2. करो एक बार, अटेम्प्ट करो। तो अगर बोला जाए lambda 1, तो मैं बोल सकता हूं अंडर रूट 150 बाय 100। lambda 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 150 बाय 49। तो इसको देखो सॉल्व ना करो, देखो इसमें चीजें ध्यान रखा करो, ये लेमडा और लेमडा दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आ रहा है, तो ये अंडर रूट 150 कट जाएगा, तो बस ये अंडर रूट 150 बाय 10, ये अंडर रूट 150 बाय 7। तो अगर तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी तो क्या आएगी, अंडर रूट 150 बाय 10 इंटू अंडर रूट 150 बाय 7 अंडर रूट 150 बाय 10 प्लस अंडर रूट 150 बाय 7। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। एक 150 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सब में। तो अब तुम्हारा ये क्या आएगा, देखो अंडर रूट 150 बाय 70 अपॉन 1 बाय 10 प्लस 1 बाय, ठीक है। एक बार इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, आया समझ में, ठीक है। तो अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन पे या मैक्सिमम टाइम से एक इलेक्ट्रॉन पे ही क्वेश्चन आता है, तो तुम डायरेक्टली इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, इसमें तुम्हें बार बार कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं। एक बार प्रोटॉन के लिए निकाल लेना, प्रोटॉन का वो फॉर्मूला ध्यान रखो, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसकी डिराइव भी कर देंगे। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स तुम्हारा जो क्वेश्चन आएगा दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। अब एक लास्ट चीज, एक लास्ट हम लोग प्रूव कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ध्यान दो, बोर्स थ्योरी से हम लोगों ने क्या बोला था, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई। अगर मैं इसमें एक्सचेंज करूं, 2 पाई को इधर ले जाऊं और एम वी को इधर ले आऊं, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन एच बाय एम वी। तो यहां से तुम्हारा 2 पाई आर, ये h बाय एम वी क्या बन गया, लेमडा।
तो रिलेशन क्या आता है, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। तुम्हारा रिलेशन इसमें क्या निकल के आता है, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो इससे हम लोग आगे जब ऑर्बिटल्स पढ़ लेंगे तो एक इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें सिर्फ क्या ध्यान रखना है इसका, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सर्कमफेरेंस, फाइंड द सर्कमफेरेंस, फाइंड द सर्कमफेरेंस of fourth orbit, find the circumference of fourth orbit if lambda of electron, if lambda of electron is 2 into 10 to power minus 7 meters, is 2 into 10 to power minus 7 meter, ठीक है। करो, तो मैं बोल सकता हूं सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू n इंटू लेमडा। n क्या है, 4 इंटू लेमडा क्या है, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, मतलब डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। क्लियर है, आया समझ में। एक और क्वेश्चन चलो करो, फाइंड द मिनिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फाइंड द मिनिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ of an electron, find the minimum de Broglie wavelength of an electron, find the minimum de Broglie wavelength of an electron in hydrogen atom, in hydrogen atom। करो, देखो एक बार ये क्वेश्चन कैसे करोगे। देखो हम लोगों ने क्या बोला, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लेमडा, या फिर मैं लेमडा बोल सकता हूं 2 पाई आर बाई एन। अगर मैं इसको फर्दर सब्सटीट्यूट करूं तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड डिवाइडेड बाई एन। मतलब मैं क्या बोलूंगा, 2 पाई इंटू 0.53 अप इंटू एन अपॉन जेड दिस मच एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये फॉर्मूला तुम्हारा एंगस्ट्रॉम में होता था। अब इस चीज में देखो ये कांस्टेंट, अब Z अगर हाइड्रोजन है तो Z भी 1 हो जाएगा इंटू 0.53 इंटू एन। तो इस पूरे में सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है, दैट इज n। लेमडा अगर मुझे मिनिमम निकालना है तो n की वैल्यू भी मिनिमम रखनी पड़ेगी। n की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, 1। तो n की वैल्यू अगर मिनिमम 1 हो गई तो लेमडा क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू 0.53 इंटू 1, यूनिट ध्यान रखना क्या आएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो ये कुछ एक्सप्लिकेशंस थे तुम्हारे डी ब्रॉगली वेवलेंथ को, ठीक है। इसको लिखो, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।